से है पशुधन विभाग घोटाले को लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कोई घोटाला नहीं है। 2021 में दवाइयों को लेकर कुछ अनियमितताएं जरूर हुई हैं और इसके लिए विभाग की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से अलग से एक जांच कमेटी मामले की जांच कर रही। योगी सरकार का मूल मंत्र है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। के न्यूज के साथ बातचीत में धर्मपाल सिंह ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरह से विभाग आपके पास अब पशुधन है, लगातार अब विपक्ष खास तौर पर आरोप लगाने लगा कि बड़ा घोटाला पशुधन विभाग में हुआ है। पिछली बार भी योगी सरकार थी, अभी भी योगी सरकार है, जबकि जीरो भ्रष्टाचार की बात हमेशा सरकार करती है। देखिए, इसको योगी दो सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो भ्रष्टाचार को किसी भी सीमा में किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने जो प्रश्न किया है, जैसे हमने तो बहुत कड़ाई से कमेटी बना दी, इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक जांच की कमेटी बना दी, तो दो जांचें चलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जांच में हमारी जांच भी सम्मिलित हो जाएगी, वो सप्लीमेंट्री का काम करेगी। तो जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, घोटाला माने ये होता है जैसे उसमें बिहार में चारा घोटाला हुआ, यानी चारा खरीदा ही नहीं गया। हमारे यहाँ 2021 का विषय जरूर है, लेकिन हमारी सरकार थी उस समय, तो उस समय दवाइयाँ भी खरीदी गई, लेकिन रेट में अंतर है। ऑपरेटर्स खरीदे गए, रेट में अंतर है, संख्या उतनी है। तो अब जांच करा रहे हम, तो इसको घोटाला इसलिए नहीं कहा जाए कि चीजें हैं और रेट में अंतर है। तो रेट में जो अंतर आएगा जितने धन का, वो जिन अधिकारियों ने गोलमाल किया है उनसे वो वसूल भी किया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, लेकिन ये घोटाला की पर्दी में नहीं आता। सर, अभी तक जैसे कमेटी बनाई गई, लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि किस लेवल के अधिकारी खासतौर पर इसमें शामिल थे और कहां पे लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि सरकार की भी बात करें तो जो एक्सपीरियंस जिस तरह से आपके पास रहा है। देखिए, ये काम निदेशालय करता है। अब निदेशालय में जहां जहां भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, कौन रिटायर हो गया है, किसका संबंध क्या है, तो इसमें वित्त से संबंधित लोग और बाकी चीज़ों के जानकार लोग, अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग, और कहाँ से चीज़ें उनका जो एस्टीमेट बना है, उसी एक एस्टीमेट खरीदने का, एक एस्टीमेट दूसरे तरीके का, कहीं रेट तय हुआ, कहीं खरीदी जा रही एक ही चीज़ कुछ समय पहले कुछ रुपए में खरीदी गई और कुछ समय के बाद वही सामान ज्यादा रुपए में खरीदा गया। तो ये दोष है, ये आर्थिक दोष है, आर्थिक अनियमितता है। तो ये आर्थिक अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएंगे। जो विपक्ष कह रहा है घोटाला घोटाला, इसको घोटाला नहीं कहना चाहिए। घोटाला इसलिए नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज नहीं होती है, सारा पैसा हड़प जाते। चीजें सब हैं, खरीदी गई हैं, दवा भी आई है। तो जहां दवा गुणवत्ता युक्त नहीं है तो उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, उनसे पैसे की भी वसूल होगी, किसी से एक पैसा भी छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पिछली सरकारों की तरह योगी सरकार नहीं है कि इसे छोड़ देंगे। धर्मपाल जी, एक और सवाल, खासतौर आप पश्चिमी यूपी से आते हैं जहां पे बीजेपी लगातार फाइट करती रही, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें। अब जो सीटें नहीं जीत पाए उन पे नजर है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है उन सीटों पे जाएंगे, आप भी वहां लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की रणनीति है खासतौर 2024 को लेके, और क्या कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपने क्षेत्र को लगातार बहुत करीब से देखा। देखिए, जहां आपने प्रश्न किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संपन्न है और संपन्न ऐसे नहीं, किसान अपनी दिन रात की मेहनत से फसलों का उत्पादन करके, गन्ने का उत्पादन करके और फसलों का उत्पादन करके मेहनत करता है, फिर उसका वाजिब उत्पादन का वाजिब मूल्य
मैं बधाई दूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो, और वास्तव में जो कभी भी मोटा अनाज नहीं खरीदा जाता था, अब मोटा अनाज खरीदा जा रहा है। कहीं जब पहले फसल बीमा, जब फसलें खराब हो जाती थी तो मिलता ही नहीं था, अब जितनी फसल खराब हो जाएगी उसका पैसा मिलेगा और वो सीधे किसान के खाते में पहुंच रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। अभी जो आपने आंदोलन देखा, अभी विधानसभा के चुनाव में सभी किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुना, माननीय मोदी जी को चुना, माननीय योगी को चुना, इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। धर्मपाल जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पे एक बार फिर युद्ध बात छिड़ चुकी है, चाहे मोहन भागवत की बयान की बात करें, योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करें, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। चाहे AIMIM की बात करें, कह रहे एक जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, या हम अन्य लोगों की बात करें, कह रहे जनसंख्या जो बढ़ रही है बाधक नहीं है, सरकार विकास नहीं कर पा रही। कैसे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण? देखिए, हम धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में जमीन की जोत छोटी हो रही है, रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। हम 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 20 मंजिल तक बनाते चले जा रहे हैं। धरती पर रहने के लिए स्थान नहीं है, तो इसलिए निश्चित रूप से जनसंख्या स्वतः अपने आप हम प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाएंगे। अब हमने जनसंख्या को ही लेकर, मेरे पास मदरसा शिक्षा है, अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस इनको वोट मानती। हमने पहली बार NCERT का सिलेबस दिया है, और जिसमें बच्चों की जगह आदमी पढ़ रहे हैं, उनको हम प्रतिबंधित कर रहे हैं। उम्र का जो नियम बेसिक शिक्षा में लागू है, वही नियम मदरसा शिक्षा में लागू होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे धर्मपाल सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।